शांति। 26 मार्च 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझ, एक दो को अपने को आत्मा भाई भाई समझ, एक दो से रूहानी प्रेम रखो। सतो प्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकालो। मीठे बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझ, एक दो से रूहानी प्रेम रखो। सतो प्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकालो। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया है, किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो? किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो? उत्तर में बाबा ने बताया, बाप से पद्मों का वर्षा लेने के लिए याद की यात्रा पर रहो। एक बाप के सिवाय और सब बातें भूलते जाओ। फलाना ऐसा करता हुआ ऐसा है, इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो। मंजिल भारी है, इसलिए सदा सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रखो। बाप के लब में चटके रहो, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो, तब पूरा वर्षा ले सकेंगे। बाबा कहते हैं, बाप के लब में चटके रहो, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो, तब पूरा वर्षा ले सकेंगे। ओम शांति। अब तुम बच्चे जो बैठे हो, उनको ये मालूम है कि बेहद का बाप फिर से सतो प्रधान बना रहे हैं। बेहद का बाप फिर से सतो प्रधान बना रहे हैं। मूल युक्ति यही बता रहे हैं कि अपने को आत्मा भाई भाई समझो। बाबा तुमको मूल युक्ति यही बता रहे हैं कि मीठे बच्चे अपने को आत्मा क्या समझो? भाई भाई समझो। आत्म चिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, अपने को आत्मा भाई भाई समझो। मुख्य शिक्षा यही देते हैं कि तुम्हारा आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। पहले तुम्हारा था, अब नहीं। सतयुग त्रेता में तुम अपने को आत्मा समझते थे, शरीर का तुमको बिल्कुल भान नहीं था और रूहानी प्यार था। अब नहीं, अब तो देह अभिमान आने के कारण सारा पवित्र प्यार समाप्त हो गया है, जिसके कारण संसार के अंदर दुख अशांति ने पूरी तरह से डेरा डाल लिया है। मूल वतन में तो प्रेम की बात नहीं रहती, तो बेहद का बाप आकर शिक्षा देते हैं। बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है। कल कल करती पल पल बहती समय की नदियां गाए, और सच्ची कमाई कर लो भाई, जीवन बीता जाए ये घड़ी लौट ना आए। बाबा कहते, दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाप ने बताया है, तुम ये लक्ष्मी नारायण थे, किसने तुमको ऐसा बनाया? बाप ने। यह भी बाप ने बताया है कि तुम नीचे कैसे उतरे हो। ये भी श्री बाबा ने बताया कि तुम कैसे तो 16 कला संपूर्ण थे और कैसे तुम सीढ़ी नीचे उतरे। ऊपर से लेकर नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तुम जानते हो कि पहले पहले हम सतो प्रधान थे। हमारा आपस में बहुत ही प्यार था। बाप ने तुम सब भाइयों को शिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। मैं तुम्हारा बाप हूँ, कितना प्यार से मैं तुमको संभालता हूँ। बाबा कहते, मैं कितना प्यार से तुमको संभालता हूँ। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही सतो प्रधान बनने की, तुम्हारा लक्ष्य है। सर्वगुण संपन्न बनने का तुम्हारा लक्ष्य है। बुराइयों को समाप्त करने का तुम्हारा लक्ष्य ही है। तुम्हारा लक्ष्य है दूसरों को रास्ता बताने का, तुम्हारा लक्ष्य है सतो प्रधान बनने का। समझते जितना जितना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे, उतना खुशी में भी आते जाएंगे। हम सतो प्रधान थे, हम भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अब बाप द्वारा हमको पता पड़ा है, हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से
चलते थे। देवताओं की दुनिया में कितने प्रेम से चलते थे। बाबा कहते हैं इन देवताओं की और हेवन की बहुत महिमा है, तुम भी हेवन के रह वासी थे। फिर आजकल करते करते नीचे आते गए। 1 तारीख से लेकर आज आकर 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष रहे हैं। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आई हो वह सब बुद्धि में है। अब दे अभिमान होने के कारण 1-2 में वह प्यार नहीं है। 1-2 की खामियां एक दूसरे की कमी निकालते रहते हैं। फलाना ऐसा है, जब देही अभिमानी थे तो ऐसे किसकी खामियां नहीं निकालते थे। आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। या तो 1-2 को उस दृष्टि से देखते तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। फिर ये बंद कैसे हो, ये भी बाप समझाते हैं कि बच्चे तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे। बाबा कहते बच्चे तुम ही सतो प्रधान क्या थे, पूज्य देवी देवता थे। और तुम ही आज क्या बन गई, तमो प्रधान बन गई। बाबा ने कहा फिर धीरे धीरे नीचे गिरते तुम तमो प्रधान बने हो। तुम कितने मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो। तुम सुखदाई थे जब सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। तुम्हारे ये 5 विकार कितने शत्रु है। बाबा कहते ये है ही, ये बाबा ने कहा, बाबा कहते ये है विकारी दुनिया। बाबा कहते ये कैसी दुनिया है, विकारी दुनिया है। ये है ही विकारी दुनिया। बाबा कहते ये है ही विकारी दुनिया। ये भी तुम जानते हो हम राम राज्य किसको, ये भी तुम जानते हो राम राज्य किसको कहा जाता और रावण राज्य किसको कहा जाता है। आजकल करते करते सतयुग त्रेता द्वापर पूरे हुए, अब कलयुग भी पूरा होने वाला है। तुम ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई है। आयु भी तुम्हारी छोटी हो गई है। अब मैं आया हूँ, जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। तुमने ही बुलाया कि पतित पावन आओ। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष के बाद जब संगम युग आता है तब मैं आता हूँ। 5000 वर्ष के बाद जब संगम युग आता है तब मैं आता हूँ। अब तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएंगी। तुम जब सतो प्रधान थे तो तुम्हारे में कोई भी खामी नहीं थी, कोई भी अवगुण नहीं था। तुम अपने को देवी देवता कहलाते थे। अब वह खामियां कैसे निकले। आत्मा को ही अशांति होती है। अब अपनी जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने। जब हम भाई भाई थे तो हमारा बहुत आपस में प्रेम था। अब फिर वही बाप आया है, कहते अपने को आत्मा भाई भाई समझो। 1-2 से प्रेम रखो, रूहानी प्यार रखो, पवित्र प्यार रखो। देह अभिमान में आने से 1-2 की खामियां निकालते हो। बाप कहते हैं तुम अपना पुरुषार्थ करो ऊंच पद पाने का, दूसरे से तुम्हारा क्या जाता है। तुम जानते हो हमको बाप ने ऐसा वर्षा दिया था जो हमको भरपूर कर दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूर्त बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया। अब फिर बाप आया हुआ है तो क्यों ना हम उनकी मत पर चलकर फिर से पूरा वर्षा ले ले। हम ही देवता थे, फिर 84 जन्म लिए। हम ही देवता थे, फिर क्या किए, 84 जन्म लेते सीढ़ी नीचे उतर गए। अब देखो क्या बन गए, कोई काम के नहीं। आत्मा की सारी कलाएं चट हो गई, आत्मा कलाहीन हो गई। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, कितनी सुंदर दुनिया के मालिक थे। कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ न कुछ कमियां हैं, वह सब निकाल देनी है। हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को ही याद करना है। यही ओना लगा हुआ है।
कि हम सतो प्रधान बन जाए। फलाना ऐसा है, इसने ऐसा किया, इन सब बातों को भूल जाना। फलाना ऐसा है, ये वो करता है, ये करता है, इन सब बातों को भूल जाना है। कौन क्या करता, हमें तो अपनी मंजिल दिखाई देनी चाहिए। बाबा ने कहा, बाप कहते ये सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो, अब सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, भाई भाई देखो तो गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा। गुण ही गुण भरे तुझ में, हे मानव सबसे उत्तम है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई पत्थर है तो कोई हीरा है। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता ये तमो व रजो प्रधान है, तो जरूर उनकी चाल ऐसी होगी। सबसे जास्ती गुण है बाप में, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। अब गुण छोड़ गुण धारण करो। गुण रूपी मोती ने सबकी माला एक बनानी है। बाप कितना गुणवान बनाते, कहते तुम बच्चों को भी मेरे समान गुणवान बनना है। बाप सुखदाई है, हमको भी सुखदाई बनना है। बस यही फुरना रहे कि हमको सतो प्रधान बनना है। और कोई बात ना सुनो, न गिलानी करो। सब में कोई ना कोई खामी है। खामी भी ऐसी है जो कोई समझ ना सके, किसी को दिखाई देती भी नहीं। दूसरे समझते इनमें खामी है, वह अपने को बहुत अच्छा समझते, परंतु कहाँ ना कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें नहीं होती। यहाँ खामियां आए, परंतु ना समझने के कारण अपने को मियाँ मिट्टू समझ बैठे हैं। बाप कहते मियाँ मिट्टू एक मैं ही हूँ, जो तुम सबको मियाँ मिट्टू मीठा बनाने आया हूँ। सब अवगुण आदि छोड़ दो, अपनी नवज भी देखो। हम कितना मीठे मीठे रूहानी बाप को प्यार से याद करते हैं। कितना खुद समझता हूँ और औरों को समझाता हूँ। देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं। बाबा कहते देह अभिमान में अगर आ गए तो कोई फायदा नहीं। बाबा कहते हैं मूल बात है ये समझानी है कि दुनिया तमो प्रधान है। अब जब सतो प्रधान थे तो देवताओं का राज था। अब 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हैं। अब 84 का चक्र लगाते लगाते कैसे बन गए, तमो प्रधान बन गए। आत्मा पूरी तरह से तमो प्रधान बन चुकी है, उसकी सारी कलाएं समाप्त हो गई। तब परमात्मा फिर से आकर के वही कलाएं भरते हैं। तो बाबा ने कहा 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान भी भारतवासी ही बने और सतो प्रधान भी वही बनेंगे। और कोई को सतो प्रधान कह नहीं सकते और किसी को संपूर्ण सतो प्रधान इस कलयुग में कह नहीं सकते। भले ही गुण है लेकिन सतो प्रधान नहीं कह सकते। सतयुग में कोई धर्म होता नहीं। बाप कहते तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, अब फिर बनो। श्रीमत पर चलकर मुझे याद करो, यही होना चाहिए। पाप सिर पर बहुत हैं। बाप ने अभी सुजाग किया है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम भिखारी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उनके आगे जाकर कहते हैं और घर जाकर भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते तो अपने से घृणा आती है, घर में जाते तो कुछ घृणा नहीं, ख्याल भी नहीं करते कि इन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन। अब बाप कहते देवता बनना है तो ये पढ़ाई जरूर पढ़ो, श्रीमत पर चलना पड़े। पहले पहले बाप कहते अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए मामे कम याद करो और कोई झरमुई झरमुई नहीं करो। अपना ही ओना रखो कि हमको ये बनना है, अपना ही चिंतन रखो हमको ये बनना है। बाप कहते तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, फिर कहाँ गए। इनके ही 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। अब हमको ऐसा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दिव्य गुणों के गुण जस्से से जीवन ही महक जाता है।
तो भाई भाई समझकर बाप को याद करना है। भाई भाई समझकर शिव बाबा को याद करना है। बाप से वर्षा लेना है। बुद्धि में आना चाहिए। निंदा स्तुति तो करते आते हैं, वास्तव में स्तुति तो है ही नहीं, निंदा ही निंदा है। जिनकी एक तरफ स्तुति करते उनकी दूसरी तरफ निंदा भी करते हैं। भगवान की एक तरफ स्तुति करते तो दूसरी तरफ निंदा भी करते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं। एक तरफ बाप की महिमा करते, दूसरी तरफ सर्वव्यापी कह देते। ठिक्कर बित्तर में परमात्मा कहने से बेमुख हो पड़े हैं। विनाश काले विपरीत बेमुख बुद्धि विनसंती, विनाश काले प्रीत सम्मुख बुद्धि विजयंती। बाबा कहते जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की, जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। आगे भी याद करते थे, परंतु वह विचारी याद थी। बहुतों को याद करते थे, भगवान के नाम पर कितनों को याद करते थे। अब बाप कहते अब विचारी याद में रहो। बाबा कहते अब एक की याद में रहो। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो, सब अपने आप ही सद जाते। अनेकों को साधोगे तो सद नहीं सकते। एक को मनाएंगे तो दूसरा रूठ जाएगा। तो सभी का मालिक एक ही तो है, उस एक को ही याद करना है। भक्ति मार्ग के ढेर चित्र है, जिनको भी तुम याद करते आए हो। अब फिर सतो प्रधान बनना है। वहाँ भक्ति मार्ग है ही नहीं जो याद करना पड़े। सतयुग त्रेता में भक्ति मार्ग है ही नहीं जो याद करना पड़े। बाबा कहते बाप कहते फुरना यही रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान मिल गया कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह तो सहज है। अच्छा कोई मुख से नहीं भी समझा सकते, परंतु बुद्धि में जरूर आता है कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बने हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है जरूर। अगर कोई बोल नहीं सकता तो कहेंगे अपनी तकदीर। भावी भी है। बाप ने बहुत सहज उपाय बताया, बैज पर समझाना सहज है। यह है बेहद का बाप, इनसे ही वर्षा मिलता है। बाप जरूर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहाँ ही करेंगे। शिव जयंती माना स्वर्ग की जयंती। स्वर्ग में है देवी देवताएं, वह फिर कैसे बने। वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ाई से बने। तुम बच्चों को भी समझ मिली है, फिर औरों को भी ये समझ देनी है। तुम्हारा है सहज ज्ञान और सहज योग, सहज वर्षा। परंतु यहाँ कोई पाई पैसे का वर्षा लेने वाला भी है, तो पद्मों का वर्षा लेने वाला भी है। कोई को तो पाई पैसे का वर्षा मिलता, तो कोई को पद्मों का मिलता है। सारा मदार पढ़ाई पर है। बाबा कहते सारा मदार किस पर है, पढ़ाई पर है। याद की यात्रा से और सब बातें भूल जाओ। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फलाना ऐसा इसमें टाइम, बाबा कहते इसमें टाइम बर्बाद नहीं करो। वक्त तो बहुत कम रह गया है ना, मंजिल बहुत भारी है। सतो प्रधान बनने में ही माया विघ्न डालती है। पढ़ाई में विघ्न नहीं पड़ते। बाबा कहते अपने को देखो हमारा कितना लब है। लब ऐसा हो जो बाप से चटका रहे। सिखलाने वाला बाप है, इनकी आत्मा नहीं सिखाती है, ये भी सीखती है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा सिखाती नहीं, ये भी बाप से सीखती है। बाबा आप हमको कितना समझदार बनाते हैं। ऊंचे से ऊंच तो आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करनी चाहिए। बाबा आप कितनी कमाल करते हो। बाप कहते बच्चे तुम फिर से अपना राज्य लो, मामे कब याद करो खुशी से। अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। कहते खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो बाप के मिलने की भी खुशी है, परंतु इतनी खुशी बच्चों को अंदर नहीं रहती है। नहीं तो विवेक कहता है कि बहुत खुशी रहनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम ये राजा बनने
वाले हैं। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, बेहद के बाप के हम बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा, सुप्रीम बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा कितना रहम दिल है, कैसे बैठ तुम बच्चों को नई नई बातें सुनाते हैं। अभी तुम्हारी, बाबा कहते अभी तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं, अभी तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो औरों की बुद्धि में नहीं है। फिर बाबा कहते, अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, देही अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदायी बनना है। देही अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदायी बनना है। किसी की भी खामियां कमियां नहीं निकालनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। मतभेद में नहीं आना है। नंबर 2, और सब बातों को छोड़ एक बाप से गुण ग्रहण करना है। सतो प्रधान बनने का फुर्ना रखना, किसी की बात ना सुननी है ना गिलानी करनी है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया, समय प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। समय प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, जो सच्चे राजयोगी हुए कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। तो अपने को समय प्रमाण इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज कर लो। सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। सोचेंगे कि हमारे में ये भी कमी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। इसलिए चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वाले की सदा विजय होती है। इसलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। आज की मुरली से स्लोगन है, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब सेकंड में विजयी बन सकेंगे। मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब सेकंड में विजयी बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम एक गीत के माध्यम से बाबा को याद करते हैं। चलिए। वक्त है कम मंची मंजिल, वक्त है कम लंबी मंजिल, तुझे तेज कदम रखना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुझे तेज कदम रखना होगा। हे परम तपस्या के पथ को तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुझे तेज कदम रखना होगा। जीवन के इस समरागन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। अनजान चित के कोने में बितान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के बल से तुझे पावन पथ चुनना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुझे तेज कदम रखना होगा। साधन की और सुविधाओं की सैया पर ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। तुम्हें सतत साधना की उन्नत
चोटी पे चढ़गल ना होगा। हे परम तपस्या के पथ को तुम्हें पावन पथ चुनना होगा। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांस अज्ञान मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। हो सफल तपस्या इसके हित प्रभु पल को पर पल ना होगा। हे परम तपस्या के पथ को तुम्हें पावन पथ चुगना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम रखना होगा। ओम शांति, ओम शांति।